अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं कश्मीर की बड़ी खूबसूरत एक जगह है जिसको बंगोई कहा जाता है। मेरे पीछे ये जितने लोग बैठे हैं ये बंगोई के रहने वाले हैं और ये जो आप पैलेस देख रहे हैं बड़ा शानदार पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। ये सरदार पैलेस है। 31 साल बाद यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ दो नस्लें जो है उन्होंने ये कश्मीर की सूरत हाल देख ली। यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो उम्मीदें हैं वो किस जमात से वाबस्ता है, वो पीटीआई से हैं। यहाँ पे नून लीग का भी एक काफ़ी अच्छा जो है काम हमने देखने में मिला, जो कि फारूक हैदर साहब जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो हमें असल सूरत हाल बता सकते हैं कि काम किस पार्टी ने ज्यादा किया है, उनकी उम्मीदें किस जमात से हैं। 31 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, मेरा ख्याल तब तो आप जवान होंगे जब इलेक्शन हुए होंगे। इस वक्त जो तनवीर इलियास साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, बावजूद इसके कि इन टाइम यानी अपोजिशन के लोग भी मुखालफत कर रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि ये इंतखाबात हों। किसको वोट देंगे आप, किसको? अल्लाह ताला बल्ले को वोट देंगे। क्यों बल्ले को? क्यों? जो तनवीर इलियास साहब ने जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस इलाके के लोगों के लिए बेलौस, और उनका कोई लालच इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि तनवीर इलियास साहब देने वाले लोगों में से हैं, लेने वालों में से नहीं। आप कहाँ के रिहायशी हैं? मैं यहाँ यही बंगोई से ही मेरा। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए आपको? 70-72 साल हो गए, इधर ही रहते हैं। बच्चों का वोट भी पीटीआई को डालना है? बिल्कुल पीटीआई को डालना हमारे इंशाल्लाह। आखिरी वक्त में आगे अगर आप बदल गए फिर? नहीं इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। बशीर साहब किसको वोट डाल रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को, जनरल इलेक्शन में पीटीआई को। पीटीआई को क्यों? हमारे जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो एक दिलेर लीडर भी हैं और उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे भी काम किए हैं जिनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम है वो है सेफ कार्ड। यानी कि आपका और आपकी फैमिली का वोट जो है वो पीटीआई का है? इंशाल्लाह पीटीआई को जनरल इलेक्शन में भी दिया था और इस वक्त भी हम पीटीआई को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जो नौजवान नस्ल देख रही है, खास तौर पर कश्मीरी नौजवान देख रहे हैं, आपका पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन नौजवानों को क्या कहेंगे जिनको पता नहीं है बल्दियाती इंतखाबात से फायदा होता क्या है? सियासत जो है वो नज़रियात की नहीं है, सियासत है मफादात की। अगर वो अपने इस आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की चाहते हैं तो उन्हें पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। माइग्रेटेड लोगों की आज़ाद कश्मीर के अंदर तादाद 45,000 है। 45,000 लोगों ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में माइग्रेशन किया है। आपका ताल्लुक किस इलाके से? मेरा तल्लक वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से है और मेरी फैमिली के अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों लोग तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए शहीद हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि रियासत को एक ऐसा वज़ीर आज़म मैसर आया जिसने उनका दर्द समझा। और आप देखें कि मैं इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ खड़ा हुआ हूँ कि जो उनका फ्यूचर प्लान हमारे लिए है, अगर वो 45,000 लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर गए तो रियासत की आज़ादी भी उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला मुमकिन है। जो हमदर्दी मैंने सरदार तनवीर इलियास साहब के दिल में और आंखों में अपने लिए देखी वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि रियासत को ऐसा वज़ीर आज़म ना इससे पहले ना इसके बाद में असर आ सकेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ थोड़ी सी हमने भी अपने ज़राए से मालूमात ली हैं। प्रोटोकॉल चलता है गाड़ियों का, माशाल्लाह सरदार साहब खुद भी अमीर आदमी हैं, सेंटोरस भी इनका है, तो पेट्रोल जो है ये सरकारी खजाने से नहीं लेते, मराहत नहीं लेते, तनख्वाहें नहीं लेते, टीए नहीं लेते। जिस हेलीकॉप्टर पे मैं वज़ीर आज़म साहब के साथ यहाँ पर आया हूँ उसका जो रेंट है ये भी उन्होंने अपनी जेब से पे किया है। तो अगर इस तरह के हुक्मरान जो कि साहिबे इस्तात हों, हैसियत रखते हों, उनको चाहिए कि जो कश्मीर के खजानों को जो है वो नोचने की कोशिश ना करें, बल्कि वो इस आवाम पर लगाएं जो कि फलाह बहबूद के लिए यहाँ एक उम्मीद की किरण लिए ये लोग भी बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ना सिर्फ अपने आबाई घर में आए हैं बल्कि उन जगहों पर भी गए हैं जहां पर आम तौर पर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं जलसे जुलूस या कॉर्नर मीटिंग्स के लिए नहीं जाते। राजा सबील रियाज साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के, और 28 साल सिर्फ उनकी उम्र है और ये प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, और इनके यहाँ से वालिद साहब जो हैं राजा रियाज अहमद खान साहब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि जो
पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं। यहाँ पर कानून साज असम्बली के टिकट होल्डर शौकत फरीद साहब हैं, जो कि पॉलिटिकली यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और उनकी क़यादत में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। अगर मैं आपको बराटला गाँव की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ तो ये दरियाए पूंछ के किनारे वाक़ ये 2 रफ्ता गाँव है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद बरतानिया और दूसरे ममालिक में क़याम पज़ीर है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब के सरदार इम्तियाज साहब, इनसे पूछते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारी कैसी है। 3 दहाइयों के बाद ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा जोश व खरोश है। और इस इलेक्शन की ख़ास बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की जितनी अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो सारी इस किसी न किसी अंदाज में इस इलेक्शन को रास्ते में रोड़े अटकाती रही, लेकिन तने तनहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन को मुमकिन बनाया। पूरी उम्मीद है जीत जाएंगे या हार जाएंगे। जनरल इलेक्शन में यहाँ जो हमारी मेंबर असम्बली थी उन्होंने 8 की 8 यूनियन काउंसिलें जीती थी, और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी उसी तरह हम 8 की 8 यूनियन काउंसिलें और जितनी वार्ड्स हैं हम जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। ये जो रीजन है यहाँ पर 18 से 20 लाख लोग जो हैं, कोई यूरोप में, कोई बरतानिया में, इंग्लैंड में और मैनचेस्टर में तो बहुत बड़ी तादाद मीरपुर के लोगों की रहती है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं जिनकी फैमिली का कोई 1 या 2 बंदे जो हैं वो बरतानिया या इंग्लैंड में या बाहर के ममालिक में है, तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर 30-40% लोग हैं जिनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की, कश्मीर की खूबसूरती इंग्लैंड से ज़्यादा कुदरती तौर पर है या नहीं? पूरे यूरोप में मैं एक मुल्क में नहीं, मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, और मैं ऑनेस्टली ये कहता हूँ कि हमारा जितना आज़ाद कश्मीर जैसा खूबसूरत इलाका, सच बात यह है कि मैंने दुनिया में कम ही जगहों पे देखा है। ये नहीं, बहुत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन कुदरती तौर पे खूबसूरत तो हमारा इलाका बला का है। बल्दियाती निज़ाम में सबसे जो यहाँ पर प्रायोरिटी पर चीज़ होनी चाहिए जो आपने नोट की है, वो आप हमारे तवस्सुत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हुकाम बाला से। जो हमारे पास सबसे बड़ा आज़ाद कश्मीर में पोटेंशियल है वो है सियाहत का। टूरिज़्म का कितने ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी इनकम का और कोई ज़रिया नहीं है सवाए सियाहत के। आज़ाद कश्मीर उन खित्तों में से एक होगा जो माशी तौर पे खुशहाल होंगे, बल्कि लेने वाले नहीं देने वाले बन सकते हैं। जिस तरफ इन्होंने इशारा किया कि अगर यहाँ पर सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमत जो है कुछ एंटरटेनमेंट पॉइंट्स बनाए, मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी पार्टी जीते, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फायदा कश्मीर का होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो लॉलीपॉप देती हैं, काम करती नहीं है। तो कोई भी जमात अगर यहाँ से जीतती है तो वो अगर इन बाशिंदों का सुनेगी तो ये बाशिंदे जो हैं उनको दुआएं भी देंगे, वो अपनी आखिरत भी ठीक करेंगे, और ये इनका वोट बैंक है। फिर ये बढ़ चढ़ कर उस जमात को वोट भी देंगे। दौर चेंज हो गया, अब ज्यादा देर तक ज्यादा लोगों को आप ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। जो काम करेगा वही रहेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इस खूबसूरत जन्नत नज़ीर बाजी, जिसको मैंने पता नहीं आखिरत में जन्नत में मैंने जाना या नहीं जाना, लेकिन मैं दुनिया में जन्नत में आ गया हूँ। पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।